वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आर्या और आज हम अपना फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर of radius a as a function of its distance r from the center of the wire। देखो, जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इससे पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब आर बढ़ेगा अगर तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो यहाँ पे ग्राफ हाइपरबोला होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, एन आइसोसेलेस राइट एंगल an isosceles right angle can carry current carrying loop PQR is placed in a uniform magnetic field B pointing along PR if the magnetic force acting on arm PQ is F। okay, PQ में कौन सा F force act कर रहा है, then the magnetic force which act on the arm QR में कौन सा एक्ट करने वाला है। तो देखो, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लूप PQR मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो पी क्यू और क्यू आर दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ओरिएंटेशन अपोजिट हो सकती है यहाँ पे, तो डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर डायरेक्शन जो हो जाएगी ना वो अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन enters a uniform magnetic field with speed v। एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है विथ स्पीड v। इट डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ एंड कम्स आउट ऑफ द फील्ड द फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और सेमी सर्कुलर पाथ बनाता है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता, इसीलिए इनिशियल स्पीड अगर v है तो फाइनल स्पीड भी यहाँ पे v होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ रीजन हैज अ एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ उसको। अगला क्वेश्चन क्या है, अ रीजन हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन इट, a proton enters into region with velocity making an angle 45 degree with the direction of magnetic field. In this region proton will move on a path having a shape of। देखो, प्रोटोन मैग्नेटिक फील्ड में 45 डिग्री एंगल पर एंटर करता है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल बनेगा जो स्ट्रेट मोशन दिखाएगा और एक परपेंडिकुलर जो कि सर्कुलर मोशन दिखाएगा, और दोनों को कंबाइन होने से बनता है हेलिकल। मतलब कि जब पैरेलल भी प्रेजेंट हो प्लस परपेंडिकुलर भी प्रेजेंट हो तो वहां पे क्या बनता है, हेलिकल पाथ बनता है। कौन सा, हेलिकल पाथ, जो कि स्पाइरल स्प्रिंग जैसा होता है ऐसा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा, हेलिक्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें कि कितना करंट जा रहा है, आई। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2 एंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 2a इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वायर के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर डिफरेंट होता है। इनसाइड में क्या होता है कि इनसाइड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, आउटसाइड में जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। क्वेश्चन में कंपेयर किया गया है कि आर एक है A/2 और दूसरा है 2/a। तो कैलकुलेशन जब करेंगे ना क्या हो जाएगा, B1 बाय B2 इज इक्वल टू, पहला आर क्या है A/2, उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो 2a ऊपर आ जाएगा, तो ये कैंसिल होकर हमारा 1:1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, a current of 10 ampere is flowing from east to west in a long straight wire kept in a horizontal table. The magnetic field developed at a distance 10 centimeter due to knot on the table is। देखो, वायर में करंट ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कहाँ से कर रहा है,
ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी ना वो करंट की डायरेक्शन होती है, और फिंगर्स जो होती है ना, जो फिंगर होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती हैं। तो नॉर्थ साइड पर फील्ड डाउनवर्ड होगी। फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। वैल्यूज पुट करेंगे जब, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 10⁻⁻5t, ऊपर से डाउनवर्ड आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्कुलर लूप of radius r carrying a current I lies in yz plane with its center at the origin. The net magnetic flux through the loop is, loop yz plane में है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप के पैरेलल प्लेन में होगी तो थीटा वहां पे 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, जब पैरेलल में होगी तो कॉस 90 डिग्री जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए फ्लक्स वहां पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, जीरो। अगला क्वेश्चन क्या है, अ करंट फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इन मिडिल एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी। देखो, स्ट्रेट वायर को सर्कुलर लूप में बेंड किया गया है। पॉइंट ओ पर स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड, सिमेट्री की वजह से दोनों फील्ड कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो। तो यहाँ क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। म्यू नॉट इज इक्वल टू आई टू आर, म्यू नॉट इज इक्वल टू आई टू आर वन माइनस। अब ये कैसे है, देखो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में जो कॉल की होगा ना ड्यू टू करंट कॉलिंग वायर, मतलब अगर ये है जैसे करंट कॉलिंग वायर, इसकी वजह से अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, डाउनवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट अगर देखा जाए ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, तो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई अपवर्ड की तरफ आ जाएगा। कैसे, अपवर्ड की तरफ। तो इसको जब नेट लिखेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर अंडर ब्रैकेट 1 - 1/पाई, यह आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। दो लॉन्ग पैरेलल वायर हैं, ए एंड बी दोनों आर डिस्टेंस सेपरेट है एंड कैरी कर रही हैं करंट आई ईच इन सेम डायरेक्शन। द फोर्स पर यूनिट लेंथ exerted by A on wire B is। दो पैरेलल वायर है, सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करती हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F/L इज इक्वल टू न्यू नॉट I1 बाय I2 बाय 2 पाई आर। इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि सेम डायरेक्शन अगर करंट जा रहा है तो अट्रैक्शन होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो रिपल्शन होगा। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्टिव होगा। तो ये आंसर कैंसिल हो गया हमारा। हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, बी। यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई आर अट्रैक्टिव। मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी वाला है ना। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, अट्रैक्शन होगा। और ये ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Two long parallel wire kept 2 meter apart carrying 3 ampere current each in the same direction. The force per unit length is, देखो यहाँ पे फिर से लिखा है कि अगर सेम डायरेक्शन जाए तो अट्रैक्टिव, तो पहले रिपल्सिव वाले हटा दो दोनों, बी सी कट गया। अब देखो फॉर्मूला ऊपर वाला ही था, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। अब यहाँ पे क्या दिया है कि I1 इज इक्वल टू I2 है जो कि 3 एम्पियर है, और R हमारा कितना है, 2 मीटर है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो F/L कितना आ जाएगा हमारा, 9 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, डी वाला। सॉरी यहाँ पे होगा 5। अगला देख लेते हैं। टू हॉरिजॉन्टल थिन long parallel wires separated by a distance r carry current I each in opposite direction. The net magnetic field at a point midway between them will be। देखो अब है क्या कि दो करंट का एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले पे पॉइंट पी पर वायर एक का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, पॉइंट और वायर दो का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। राइट हैंड थंब रूल से दोनों के डायरेक्शन सेम आएंगे, डाउनवर्ड आता है, इसीलिए दोनों की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी वाला, 2 म्यू नॉट आई बाय पाई आर वर्टिकली डाउनवर्ड। अगला क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड ABCD। ओके, अच्छा एजर्शन रीजन है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, एजर्शन क्या कह रहा है हमारा, when radius, हाँ, when radius
of circular loop carrying a steady current is double, its magnetic moment becomes 4 times. ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एन आई ए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि 4 टाइम हो जाएगा. ठीक है, ये बात सही है. अगला रीजन क्या दिया है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग स्टीडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ रूल. ये भी सही बात है ना. क्योंकि अभी ये ऊपर वाला फॉर्मूला इसमें देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए वाला. अगला देख लेते हैं. A current carrying a square loop made of a wire of length L is placed in a magnetic field. It experiences a torque which is greater than the torque on a circular loop made of some wire carrying the same current in the same magnetic field. In the same magnetic field. अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 है ना. हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है कि a current carrying a square loop made of a wire of length L is placed in a magnetic field. It experiences a torque which is greater than torque on a circular loop made of a same wire carrying the same current in the same magnetic field. Reason इसका क्या दिया गया, square loop reason इसका क्या दिया, a square loop occupies more area than a square loop both made of wire of same length. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि देखो टॉर्क जो होता है ऑन अ करंट लूप या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे, वो हो जाता है एन आई ए. ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला. तो देखो सेम वायर लेंथ से सर्कुलर लूप का एरिया मैक्सिमम हो जाता है. इसी नीचे जो वायर है उसकी लेंथ एल है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एल बाय 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 16, जो कि आ जाएगा नियरली आपका 0.0625 एल स्क्वायर. ठीक है, सर्कुलर लूप का एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई एल बाय 2 पाई का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 4 पाई, जो कि नियरली कितना आ जाएगा हमारा 0.076 एल स्क्वायर. ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि गिवन पेरीमीटर के लिए सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है, इसीलिए सर्कुलर लूप पर टॉर्क दैट इज आई ए बी ज्यादा होगा. यहाँ दोनों असर्शन और रीजन गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा. क्या आ जाएगा, डी. असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज फॉल्स. अच्छा, यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर वाला. Deflecting torque acting on a current carrying loop is zero when its plane is perpendicular to the direction of magnetic field. Reason क्या दिया है हमारा, the deflecting torque acting on a loop of magnetic moment m in a magnetic field b is given by dot product of m and b. देखो torque का फॉर्मूला क्या होता है, torque का फॉर्मूला होता है tau is equal to m क्रॉस बी होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट नहीं है. इसका मैग्नीट्यूड टॉ का वो एम बी साइन थीटा होता है. जब प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो नॉर्मल वेक्टर मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल फील्ड के पैरेलल होता है और साइन थीटा जीरो हो जाता है, इसीलिए टॉर्क जीरो होता है. एजर्शन तो यहाँ पे सही है पर रीजन गलत है, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट देता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी वाला हो जाएगा. एजर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स. अगला क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन. फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन आई ए. एन नंबर ऑफ टर्न हो गया, आई करंट हो गया, ए एरिया हो गया. अब है क्या कि फॉर्मूला से क्लियर है कि एम टर्न्स करंट और एरिया पर डिपेंड करता है, ये वायर के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी वाला, मटेरियल ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, in a moving coil galvanometer the deflecting torque acting on the coil is related to the current I flowing through it as. देखो एम जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी. यहाँ पे एन ए बी कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब टॉर्क सीधा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, इसी वजह से गैल्वेनोमीटर की स्केल लीनियर होती है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ठीक है, ये हो गया हमारा. अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 17 वाला, a loop carrying a current I clockwise is placed in xy plane in a uniform magnetic field directed along z axis. The tendency of the loop will be. देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम मोमेंटम से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं, है ना, क्या करते हैं, सेम फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं.
तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, है ना। तो अगर लूप एक्स वाई प्लेन में है और करंट क्लॉकवाइज है और मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड डायरेक्शन में है, तो जो करंट मतलब तो जो डायरेक्शन है ना, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हर पॉइंट पर फोर्स बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड लगेगा, इस वजह से लूप फैलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी एक्सपैंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लाइज अलॉन्ग वाई एक्सिस, इट कैरीज अ करंट ऑफ 1 ampere in positive y direction, a magnetic field B is equal to 5 m Tesla J cap में minus 8 m Tesla K cap में exist in the region, the force on the y। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे लगा देंगे इसको आई सॉरी 1 इंटू 0.1 जे कैप इंटू में 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जे कैप माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के कैप। हाँ, अब यहाँ हम जानते हैं कि जो जे और जे का क्रॉस होगा वो जीरो हो जाता है और जे और के का क्रॉस आई होता है। तो यहाँ पे फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस 0.1 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आई कैप, जिसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आई कैप एन। यहाँ पे क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, माइनस 0.8 एम एन आई कैप। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा, बी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वन लेवलाइजेशन एंड अदर लेवल ओके। पहला असर्शन हमारा क्या दिया, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन inter with same momentum p in magnetic field B such that p is perpendicular to B, then both describe a circular path of the same radius। अगला क्या कह रहा है, रीजन यहाँ पे हमारा, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। देखो सर्कुलर पाथ का रेडियस जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, जिसको हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऊपर p नीचे क्यू बी होता है, क्योंकि मोमेंटम p और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज q का मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, इसीलिए दोनों का रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों असर्शन और रीजन सही है और रीजन जो है वो सही है एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आ 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ अ वायर कैरिंग 3 एम्पियर करंट 5 एम्पियर current in positive y direction lies along y axis as shown in the figure, the magnetic field at a point इतना 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 due to this segment part of circuit is। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ लगाएंगे, जो कि हमारा क्या है कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल कैप इंटू में आर वेक्टर बाय आर क्यूब। यहाँ पे जो हमारा आर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि हमारा 5 मीटर है। फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, वो आएगी माइनस के कैप आएगी राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू 0.24 एन टी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन माइनस 0.24 एन टी के कैप। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग अ करंट आई इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर कोइंसाइडिंग विद द ओरिजिन, it is subjected to a uniform magnetic field pointing along plus z axis, the loop will be। देखो किसी भी बंद लूप क्लोज लूप पर अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एक जैसी हो तो नेट मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो होता है, इसीलिए लूप कहीं मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन रिमेन स्टेशनरी। अगला क्वेश्चन क्या कहना है हमारा, a proton and an alpha particle moving with equal velocity approaches a target nucleus, they come momentarily to rest and then reverse their direction, the ratio of the distance of closest approach of the proton to that of alpha particle will be। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एम, जब वेलोसिटी सेम हो। तो कैलकुलेशन के लिए प्रोटोन का आरपी लिख देते हैं, जो कि हो जाएगा ई बाय एम। अल्फा पार्टिकल के लिए आर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2e/4m, जो कि आ जाएगा 1/2 em। अब यहाँ पे जब आर पी बाय आर अल्फा लिखेंगे तो आ जाएगा 1/1/2, जो कि आ जाएगा 2। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। करेक्ट क्या है, बी ऑप्शन 2 आ गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन रीजन है। ओके, अगला भी असर्शन रीजन है, जिसमें a proton and an electron in the uniform magnetic field B with the same momentum P such that P perpendicular to B, they describe the circular path of same radius। रीजन क्या दिया गया है इसका कि in a magnetic field orbital radius r is equal to
ऑर्बिटल रेडियस r इज इक्वल टू p बाय क्यू बी, है ना, p बाय क्यू बी है। तो देखो जब साइक्लोट्रॉन की बात आती है तो वहाँ पे पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, f इज इक्वल टू क्यू बी बाय 2πm। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या है कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करती है, सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और मास पे, ठीक है ना, ये वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए जो ऑप्शन पैरामीटर को सेटिस्फाई करता है वही करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो करेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा करेक्ट आंसर, पी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखना है ना, तो असर्शन क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या हो जाएगा हमारा, आर इज इक्वल टू, हाँ आर हमारा क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी, सिंस बोथ हैव द सेम मोमेंटम, है ना, और सेम चार्ज मैग्नीट्यूड है, तो उनका जो रेडियाई हो जो है वो भी बराबर हो जाएगा। तो असर्शन यहाँ पे ट्रू है हमारा। रीजन क्या कह रहा है कि जो फॉर्मूला है वो भी करेक्ट है और एक्सप्लेन कर रहा है रेडियाई को, और इसीलिए जो रेडियाई है वो सेम है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेट वायर इज केप्ट हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इफ अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द वायर विल बी। अब इसमें है क्या कि यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो पॉइंट करो अपनी थंब को वेस्ट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर जो है वो कर्ल करेगी अराउंड द वायर एट अ पॉइंट अबव द वायर। तो अब यहाँ पे इसका जो भी आंसर होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस 100 ohm is converted into an ammeter of range 0 to 1 ampere using a resistance of 0.1 ampere 0.1 ohm. The ammeter will show full scale deflection for a current of about, अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई जी, जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू में एस, एस यहाँ पे हमारा शंट होता है, तो ये क्या आ जाएगा, आई जी इंटू में 100 इज इक्वल टू 1 माइनस आई जी इंटू में 0.1, जिसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 100 आई जी इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.1 आई जी, तो ये क्या आ जाएगा, 100.1 आई जी इज इक्वल टू 0.1, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई जी इज इक्वल टू 0.1 बाय 100, जो क्या आ जाएगा हमारा 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी वाला 1 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ सर्कुलर लूप ए ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई, another circular loop p of radius r is equal to capital R by 20 is placed in concentric in the plane of a, the magnetic flux linked with the loop p is proportional to। अब यहाँ पे क्या है कि फील्ड एट सेंटर में कितना होता है, सेंटर में कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। अब फ्लक्स थ्रू लूप दिखा जाए तो वो जाएगा बी ए इंटू में ए दिया जाएगा बी का, तो वो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर हमारा कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर बाई 20 है, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू में पाई आर बाई 20 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर बाय आर के, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन आर। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m and charge q describe a circular path of radius r in a magnetic field if its mass and charges were 2 meter and q by 2 respectively, the radius of path would be। देखो इसमें चेंजिंग मास और चार्ज ऑफ रेडियस में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। अगर m जो है वो 2m हो गया और चार्ज जो है वो q बाई 2 हो जाएगा, तो r डैश हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2m v बाय q बाय 2b, जो हो जाएगा हमारा 4mv बाय qb। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4r। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन 4r। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, a galvanometer of a resistance 30 ohm is converted into a voltmeter of range 0 to 2 volt using a resistor of 1 kilovolt. If it is to be converted into voltmeter of range 0 to 10 volt, the resistance required will be। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, पहले केस में v इज इक्वल टू आई जी कैपिटल जी प्लस आर, जो कि हमारा आ जाएगा 2 इज इक्वल टू आई जी 50 प्लस 1000। तो आई जी यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2 बाय 1050 एम्पियर। दूसरा केस क्या है, फॉर 10 वोल्ट रेंज, उसमें क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू आई जी 50 प्लस आर जो नया है हमारा इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 2 बाय 1050
इनटू में 50 प्लस आर जो हमारा नया वाला है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 1050 इज इक्वल टू 50 प्लस आर न्यू इज इक्वल टू 5250 इज इक्वल टू 50 प्लस आर न्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 5.2 किलो ओम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो स्टेटमेंट है assertion रीजन। assertion क्या है, द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो ये तो चलो ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है कि वर्क डन इज जीरो बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ये भी सही बोल रहा है और सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, beam of electron and proton proton move parallel to each other in the same direction, then they देखो F by L है is equal to mu naught I1 by I2 2 pi r। वापस से बताएं, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन होगा। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। ए ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटोन ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला। द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन प्रोटोन इज। देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ का FIL साइन थीटा। अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो थीटा जो होगा हमारा वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 0 डिग्री 0 होता है हमारा, इसलिए फोर्स 0 हो जाता है यहाँ पे, तो वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट विल बी। देखो एम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, NIA, जहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है, A एरिया है। अगर टर्न डबल कर दिया जाएगा तो M जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम moves with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second. Also the positive y axis, a magnetic field B of strength 2 I cap plus k cap T exists in space. The magnetic force acting on the charge will be। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर क्या होता है कि क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पे जाती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस क्लोज लूप होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी वाला होगा, जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी वाला आएगा। क्या कह रहा था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन इट एज। देखो एफ का फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। साइन की वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पे होती है, मतलब परपेंडिकुलर पे होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट पाथ विल बी। तो देखो अगर वेलोसिटी और फील्ड पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री हो जाता है, तो कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, तो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू वी। इसमें वेलोसिटी v का या रेडियस r का कोई टर्म नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ v एंड r। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कंडक्टर इज गिवन बाय। फॉर्मूला अगर मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूला शीट का डायरेक्ट सवाल है। तो फोर्स अगर कंडक्टर में पूछा जाए तो वो कितना होता है, एफ इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर 2 ampere. It is suspended in a mid-air by a uniform horizontal magnetic field B perpendicular to length of a wire. The magnitude of B is given is। यहाँ पे आप हमको क्या निकालना है, सस्पेंड का मतलब है कि mg यहाँ पे जो हो जाएगा ना वो बराबर हो जाएगा ILB के। तो यहाँ पे B हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा mg बाय IL। तो ये कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10 बाई 2 इंटू 1.5 जो कि आ जाएगा हमारा 2/3, जिसे हम सॉल्व करेंगे नियरली 0.067 टेस्ला आ जाएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी वाला।
अगला क्या है, एन अल्फा पार्टिकल मूव्स विद स्पीड ऑफ 3 इंटू एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, जो अल्फा पार्टिकल है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो कर रहा है हमारी 5 × 10⁵ मीटर से, कितनी 5 × 10⁵ मीटर से. It enters a region where there is a magnetic field of magnitude 4 Tesla directed at an angle 45 degree to the x-axis and lying in xy plane. The magnitude of magnetic force on alpha particle. तो यहाँ पे क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. अल्फा पार्टिकल को का चार्ज 2e होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में 5 × 10⁵ इंटू में 4 इंटू में साइन 45 डिग्री. तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 4.5 × 10⁻⁻13 न्यूटन आ जाएगा. तो मतलब करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज. स्क्वायर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो क्या होता है, B इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट I/√2/2πa. वैल्यूज डालोगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, दैट इज 8/√2 × 10⁻⁻5 टेस्ला. अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ क्लोज सर्किट इन अ फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड ए कैरीज अ करंट आई. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. हेक्सागोन के लिए फॉर्मूला लगता है B इज इक्वल टू 6 म्यू नॉट I/2πa tan 30 डिग्री यहाँ पर जाएगा. तो इसका आगे इसमें जब सॉल्व करने पे आंसर हमारा कितना आ जाएगा, √3 म्यू नॉट I/πa बचेगा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, म्यू नॉट I/√3πa. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेट वायर ऑफ अ मास 500 ग्राम एंड लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 1.4 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B perpendicular to the length of wire. The magnitude of magnetic field B is. तो ये ऐसा सेम है 38 क्वेश्चन की तरह. तो यहाँ पे हो जाएगा B इज इक्वल टू mg/IL. जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट है, यहाँ पे क्या है कि हाँ 42 क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ पे. अगला क्वेश्चन क्या है, 43 क्वेश्चन. अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे होगा, अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ईस्ट. अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड horizontally from east to west in a uniform magnetic field of strength 3 into 10⁻³ Tesla with a speed of 2 into 10⁶ meter per second. The magnetic field exists in vertically upward direction. Then the force on a proton due to magnetic field is. अब यहाँ पे क्या है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा और वेलोसिटी जो है वो वेस्ट की तरफ है और फील्ड अपवर्ड है तो फोर्थ नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा. और मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी से जब निकालेंगे तो आ जाएगा 9.6 × 10⁻⁻16 न्यूटन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए वाला, टुवर्ड्स द नॉर्थ. अगला ये हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, बीम ऑफ अ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द प्लस एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स अलॉन्ग द प्लस वाई एक्सिस. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो प्लस वाई एक्सिस में है, वेलोसिटी प्लस एक्स एक्सिस में है, तो फील्ड को माइनस जेड जो निगेटिव जेड एक्सिस होगा वहां पे होना चाहिए. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी वाला, निगेटिव जेड एक्सिस. तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है. अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.